टूटी हुई उपहार मशीन। यह दिसंबर का मध्य था और उत्तरी ध्रुव में सांता गांव दुनिया का सबसे व्यस्त स्थान था। शरारती और अच्छे बच्चों की सूची की अंतिम समीक्षा की जा रही थी। कुकीज और केक ओवन में भरे जा रहे थे। बड़ी रात के लिए सांता की स्लेज को पहले से ही साफ और रंगा गया था। और हां, उपहार उत्पादन पूरे जोरों पर था। चरमराहट। उपहार बनाने वाली मशीन पूरी तरह रुकने से पहले अचानक कठोर बहरा कर देने वाली आवाजें निकालने लगी। सांता की वर्कशॉप में पिन ड्रॉप साइलेंस फैल गया। सभी ने उपहार बनाने वाली मशीन के आविष्कारक और प्रभारी बुशी एवरग्रीन को देखा। वह खुद हैरान दिखे। बुशी एवरग्रीन एक बुद्धिमान योगिनी थी। वह एक शौकीन पाठक थे और अपना अधिकांश समय चीजों को तोड़ने और ठीक करने में लगाते थे, जैसा कि अधिकांश आविष्कारक करते हैं। उनकी समस्या सुलझाने का कौशल असाधारण था और सबसे पहले उनका विचार था कि यह उपहार मशीन दुनिया भर में बच्चों की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए अस्तित्व में आई। उसने अपना टूल सेट लिया और मशीन खोली। पूरी तरह से जांच करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि मशीन ने अपना जीवन चक्र पूरा कर लिया है और उन्हें एक नई मशीन बनानी होगी। और इसी सोच के साथ उन्होंने वर्कशॉप में मौजूद सभी लोगों को बहुत ही चिंतित नजरिया दिया। क्या बात है प्रिय? फादर सांता ने कार्यशाला में कदम रखा और पूछा, सभी ने काम करना क्यों बंद कर दिया है? बुशी एवरग्रीन ने आगे आकर उत्तर दिया, यह जितना दुर्भाग्यपूर्ण है श्रीमान। उपहार बनाने वाली मशीन अब पुरानी हो गई है और काम नहीं करेगी। मैं एक नया निर्माण कर सकता हूं, लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा। मुझे नहीं लगता कि मैं क्रिसमस से पहले नई मशीन डिलीवर कर पाऊंगा। सभी ने बड़ी आह भरी। फादर सांता भी अब काफी चिंतित थे, लेकिन उन्होंने बुशी एवरग्रीन को तुरंत नई मशीन पर काम शुरू करने के लिए कहा। फादर क्रिसमस के मन में लाखों विचार चल रहे थे और उन्होंने खुद से फुसफुसाकर कहा, दिसंबर का मध्य बीत चुका है और उपहार मशीन ने काम करना बंद कर दिया है। ऐसे लाखों बच्चे हैं जो अपने पसंदीदा खिलौने देने के लिए मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या होगा यदि मैं उन्हें विफल कर दूं? सारा मजा खराब हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, भगवान ऐसा नहीं होने दे सकते। वह मुझे एक रास्ता दिखाएंगे। कोई विकल्प होना चाहिए। जब तक बुशी एवरग्रीन नई मशीन नहीं बना लेता, तब तक हमें हाथ से उपहार बनाना फिर से शुरू करना होगा। इन विचारों के साथ वह बिस्तर पर चले गए, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। सुबह सुबह फादर क्रिसमस अपने बिस्तर से उठे और वर्कशॉप की ओर चले गए। अपने रास्ते में उन्होंने वर्कशॉप के चारों ओर से बर्फ के जूतों की खड़खड़ाहट की आवाजें सुनी। जब संता ने इधर उधर देखा तो उन्होंने देखा कि आसपास के गांवों से सैकड़ों पुरुष और महिलाएं उसकी ओर आ रहे हैं। उनमें से एक, जो उनके नेता की तरह लग रहा था, आगे आया और फादर क्रिसमस से बोला, नमस्कार फादर, हम सभी आसपास रहते हैं और जब हमने मशीन टूटने की तेज आवाज सुनी तो हमें एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। तब आपके योगियों ने हमें बताया कि उपहार मशीन को बदलने की आवश्यकता है, लेकिन यह इतनी जल्दी नहीं होगी। इसलिए हम सभी आपको और आपकी टीम को समय पर उपहार तैयार करने में मदद करने के लिए यहां आए हैं। सांता की कार्यशाला वर्षों से उपहार तैयार कर रही है और इस बार भी कुछ अलग नहीं होगा। हम सभी इस वर्ष प्रत्येक बच्चे को फिर से उसका पसंदीदा खिलौना देंगे। संता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसका दिल कृतज्ञता से भर गया। कार्यशाला में सभी लोग आनंद मनाने लगे। कुछ ही मिनटों में सिलाई के धागे, सुइयां और कपड़े फिर से उठाए गए और तैयार गुड़िया, टेडी बियर, पिल्ले और बनियों को पैक करना शुरू कर दिया गया। और सांता की कार्यशाला में उस क्रिसमस पर पहले से कहीं अधिक उपहार तैयार किए गए।